अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अदनान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चाइनाग्राफी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्कॉलरशिप्स के हवाले से वीडियोस बनाता हूं, चाइना के हवाले से भी, अदर कंट्रीज़ में भी, यूरोप में भी, जहां पे भी पीएचडी पोजीशंस या मास्टर या बैचलर के जहां पे भी एडमिशन्स ओपन होते हैं, मैं उसके हवाले से वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जिसके हवाले से आज भी इसी तरह हम एक और वीडियो लेके आए हैं पीएचडी स्कॉलरशिप्स के लिए, जो कि मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप्स हैं स्पेन के अंदर ओपन हो चुकी हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारे पास पीएचडी पोजीशंस कॉल ओपन हो चुकी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले यूनिवर्सिटी अटोमा द बार्सिलोना। ठीक है, अटोमा द बार्सिलोना यूनिवर्सिटी की स्पेन की बहुत ही अच्छी और हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपके जो है कि पीएचडी पोजीशंस कॉल्स ओपन हो चुके हैं, जिसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन की जो एप्लीकेशन की जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका था जनवरी 1, 2026 से, बट अभी भी उसकी लास्ट डेट जो है वो 28 फेब है। अभी भी आपके पास 8 से 10 दिन है, 8 दिन है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं एक हाईली पेड स्कॉलरशिप पे, जो कि मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप के अंदर आता है, जिसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आएंगी और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हाईली रैंक होती हैं वो इनको स्पॉन्सर करती हैं। आप कुछ टाइम रिसर्च एक यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, कुछ टाइम दूसरी यूनिवर्सिटी में, तो ये मोबिलिटी भी इसमें कवर होती है। तो उसमें हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि उसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल ओपन हुई है, उसके बाद कॉल फॉर एप्लीकेशन है, उसके बाद मार्च में आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि आप एलिजिबल हैं भी सही या नहीं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पहले एक स्क्रीनिंग व्यू से देखे जाएंगे कि भाई आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाई करें उसके लिए एलिजिबल हैं सही या नहीं। उसके बाद इसी तरह एवोल्यूशन ऑफ मेरिट आ जाएगा, जो भी जिनके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे या उस मेरिट पे आ रहा होगा तो वो एवेल्यूएट हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। इसी तरह हमारे पास जुलाई में जाके हमारे पास उनके इंटरव्यूज़ होंगे और सितंबर में जाके जो हमारे पास मेन फाइनल लिस्ट होगी वो लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर साथ ही हमारे पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, जैसे ही आपका लिस्ट लगेगी साथ ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिग्नेचर हो जाएगा, आपने साइन करना होगा और आपने अपना जो रिसर्च प्रोजेक्ट होगा वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास हु कैन अप्लाई आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अब मोबिलिटी रूल्स भी हैं कि आपको कैरिड आउट देयर वर्क स्टडीज़ इन स्पेन फॉर 12 मंथ्स, तो ये आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि आपने मूव करना होगा। और इसके बाद एक्सपीरियंस रूल्स भी आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास उसके बाद एप्लीकेशन गाइडलाइंस आती है, तो इससे बेहतर है कि हम इसकी एप्लीकेशन कॉल जो है वो ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस एप्लीकेशन कॉल जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाती है फिजिक्स नेस्ट के नाम से। ठीक है, इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे ये आप इसका कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसने प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन दी है, व्हाट डज फिजिक्स नेस्ट ऑफर, क्या ऑफ़र कर रहा है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इस पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये ऑफ़र क्या कर रहा है वो देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हाँ ये है प्रोग्राम्स। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाते हैं कि हमारे पास 18 डॉक्टर पोजीशंस यहाँ पे भी हैं, बट होस्ट जो कि हमारे पास यूनिवर्सिटी द बार्सिलोना करेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटोनोमस द बार्सिलोना करेगी। 18 पीएचडी पोजीशंस जो हैं वो पीएचडी होस्ट करेगी यूएबी। ठीक है, उसके बाद 7 जो हैं पोजीशंस हैं वो होस्ट करेंगी ये यूनिवर्सिटीज़, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं 3 पोजीशन इस यूनिवर्सिटी में है, 1 पोजीशन इसमें, 1 पोजीशन इसमें, 1 पोजीशन इसमें और 1 पोजीशन इसमें। और उसके बाद क्या कहते हैं, मोर देन 30 renowned international organizations will participate as associate partners। ठीक है, उसके साथ ही हमारे पास इंटरनेशनल है, इंटरडिसिप्लिनरी, इसमें आपके पास जो है आपने जो जिस काम किया हो, फिजिक्स पे काम किया हो, मटेरियल साइंस पे, इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल साइंस में एंड केमिस्ट्री में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि ऑफ़र क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास ये जो पीएचडी होगी वो 4 साल की होगी, जिसमें 37.5 आवर्स पर वीक आपने अपनी जॉब को अपनी पीएचडी पोजीशन को, या एक जॉब ही होगी तो उसको आपने देना होगा। उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, वो है 1875 यूरो पर मंथ ग्रॉस। अगर आप वो मोबिलिटी करनी पड़ती है, मीन्स वन कंट्री से दूसरी कंट्री या वन सिटी से दूसरे सिटी जाना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि आपने कब किस यूनिवर्सिटी में जाना है या किस सेमेस्टर किस यूनिवर्सिटी में गुजारना है, तो उसके लिए 700 यूरो पर मंथ आपको अलग से पे करेगी यूनिवर्सिटी।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 50 कटिंग एज रिसर्च टॉपिक्स आ जाती हैं, और 50 जिसमें आपके पास एक्सपेरिमेंटल भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है, और सोसाइटल डायमेंशंस भी होती है, जो कि हमारे पास आगे सेक्शन 1.3 में रिसर्च टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आगे आ जाते हैं हमारे पास के ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में सारा कुछ। आप इसको एक एक मैं चीज़ पढ़ता रहूँगा तो ये कॉल ही पढ़ता रहूँगा, तो आगे क्या बताऊँगा फिर। ये आपके पास मेन टॉपिक्स हैं जो कि अराउंड 45 ओवर 50 हैं आई थिंक सो, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें से आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रोफेसर है, उसके साथ ही आपने उसी हिसाब से एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। फॉर एग्जांपल आप देख लें एनर्जेटिक ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम कीपिंग टू कंप्यूटिंग। अब उसमें ये 2 सुपरवाइज़र हैं जो काम कर रहे हैं, एक मेन सुपरवाइज़र होता है और एक को सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। तो ये इसी तरह अब ये कहाँ पे यूएबी में आईसीबी आईआरईसी ये जो भी इदारे वहाँ पे ऑफ़र कर रहे होते हैं वो साथ ही उनका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हैं टॉपिक सुपरवाइजर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आपने यहाँ से अपना जो भी आपके फील्ड के रिलेटेड काम होगा वो आपने यहाँ से वो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, प्रोफेसर सेलेक्ट करना होगा, और आगे यूनिवर्सिटी भी देख लेनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में उनका हो रहा है। फिर हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन प्रोसेस। हमने एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हमारे पास सिंपल तरीका एक ही है कि हमारे पास जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक टॉपिक ओपन किया, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, यहाँ से कॉल में से यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, मैंने वो ओपन किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, ठीक है, एक्सप्लोरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर क्यूबिट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटेशनल वर्कफ्लोस, ठीक है। अब इसमें थीसिस सुपरवाइजर कौन सा है, स्टीफन रोचे एंड जोस हाउवा गार्शिया है। एकेडमिक ट्यूटर हमारे पास ये प्रोफेसर आ जाएंगे। उसके बाद सबमिटिंग इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर जो है हमारे पास ICN2 आ जाता है, और थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशन नैनो साइंस ग्रुप जिसमें काम कर रहे हैं। और अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे है, उसके साथ ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एकेडमिक बैकग्राउंड आपके पास स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए, कोडिंग आपको आनी चाहिए पाइथन के हवाले से, और मटीरियल मास्टर्स इन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस इन पाइथन कोड, सॉलिड बैकग्राउंड इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद रिसर्च डिस्क्रिप्शन से आप जाती है, जिसमें आपने किस चीज़ पे क्या क्या चीज़ पे काम करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब अच्छा, अप्लाई पे जाते हैं, एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करनी है। अप्लाई करते साथ ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास ये एक ओपन हो गया एक वर्क फ्लो, ठीक है। एक हमारे पास फ्लो चार्ट आ गया यहाँ पे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारे पास सबसे पहले PhD पोजीशंस यहाँ पे हमारे पास जिस तरह लिस्ट में मैंने आपको दिखाई थी उसी तरह हमने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट में शो हो रही होगी, जिसमें आपने 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब फॉर एग्जांपल आपने जो हाईली रैंक रखना है, जो आपका सबसे ज़्यादा आपके साथ मैच कर रहा होता है, सबसे पहले आपने उसी को रखना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंने इसको निकाला था, तो फॉर एग्जांपल मैंने अपनी तरफ से ऐसे एग्जांपल के तौर पे निकाला है, मेरे रिलेटेड नहीं है, बट मैं इसको फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड मैं काम करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं इसको रखता हूँ, इसी तरह मैं सेकंड प्रायोरिटी पे इसको रख लेता हूँ, और थर्ड प्रायोरिटी पे मैं इसको रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, अफगानिस्तान जो भी आपका कंट्री है वो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आ जाएगी, और आपका एक दफ़ा ईमेल लिखनी है, फिर दूसरी दफ़ा भी अपने साथ ईमेल लिखनी है, ठीक है। ID नंबर की जगह आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फ़ोन नंबर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमने अपलोड करने हैं। सबसे पहले हमने CV अपलोड करनी है, और मोटिवेशनल लेटर। जो मेन पार्ट आपके सिलेक्शन का है वो है आपकी CV और आपका है मोटिवेशनल लेटर। अगर आप कॉल में देखें ना, तो उन्होंने बताया है कि आपने कॉल में कि आपने जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरह प्रिपेयर करने हैं और किस तरह आपने सबमिट करने हैं। यहाँ पे ये देखें एप्लीकेशन प्रोसेस में जब आप देखते हैं ना, जिसमें आपको CV और मोटिवेशनल CV जो है आपके पास मैक्सिमम 4 पेजेस की होनी चाहिए, जो फॉर्मेट जो है कि यूरोपास, यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पास यूरोपास फॉर्मेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक मोटिवेशनल लेटर आ जाएगा जिसके मैक्सिमम 2 पेजेस होंगे, ठीक है। CV में आपने क्या क्या इंक्लूड करना है वो आप यहाँ पे इसको देख के पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही आपने उसमें जिसमें आपने एकेडमिक हिस्ट्री, रिसर्च इंटरेस्ट, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन आपने कोई की हुई है वो, और उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर और मोटिवेशनल लेटर में आपने क्या इंक्लूड करना है, जिसमें आपने अपने रिसर्च
टॉपिक्स के बारे में बताना है पीएचडी के, ठीक है, कैंडिडेट, उसमें आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 3 प्रेफर्ड ऑप्शंस, आपने तीनों के बारे में एक ही रिकमेंडेशन मोटिवेशनल लेटर में तीनों के बारे में आप एक ही मोटिवेशनल लेटर लिख सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं ये रख रहा हूँ क्योंकि उसके नीचे उसकी वजह देनी है, फिर दूसरी प्रायोरिटी पे मैं ये टॉपिक रख रहा हूँ उसकी वजह देनी है, फिर थर्ड प्रायोरिटी पे मैं उसको रखना है जो भी आपका रिलेटेड होगा, फिर उसकी वजह देनी है, ठीक है। उसके बाद साथ आपने स्किल्स भी अपनी साथ बतानी है कि मैं इस स्किल में या इस सॉफ्टवेयर में या इस कोडिंग में, पाइथन में, C++ में या जावा। तो हम लोग यहाँ पे थे कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह प्रिपेयर करने हैं, अपनी स्किल्स वगैरह ऐड कर देनी है। उसके बाद साथ ही आपने रिकमेंडेशन लेटर, आपने दो रिकमेंडेशन लेटर को एक ही PDF में कर लेना है, और इसी तरह BSc और MSc मास्टर्स और PhD बैचलर के आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज हैं उन सबको एक ही PDF में कर लेना है, उसको अपलोड करना है। उसके साथ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, अगर आपने IELTS TOEFL वगैरह किया हुआ है तो वो आपके लिए एक प्लस बेनिफिट है। अगर नहीं किया हुआ तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है, आपकी इंग्लिश स्टडी जो है वो आपकी अगर इंग्लिश में है तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी चल सकती है। और मोबिलिटी डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट अगर आपको वहाँ से ना मिले तो आप यहाँ पर जब एप्लीकेशन वाली पोर्टल पर जब जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपको एक लेटर मिल जाएगा। यहाँ पर ओपन न्यू टैब करते हैं तो हमारे पास ये देखें डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये डाउनलोड होगा तो आप इसको क्या कहते हैं, इसको फिल करके आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं, ये देखें, ठीक है, इस तरह का एक फॉर्म होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इसमें आपने देखना होगा कि आपने किस मंथ से लेके किस डे से किस मंथ, किस ईयर से लेके कहाँ तक, किस ईयर तक आपने कौन से कंट्री में वर्क किया, स्टडी किया, जो भी आपने यहाँ पे वो डिक्लेयर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर और ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो डेट और सिग्नेचर कर देने हैं, बस सिंपल। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो अगर आप इसको फिल करके प्रिंट लेके अपने हैंड से सिग्नेचर करके फिर इसकी पिक्चर बना के इसको PDF में यहाँ पे आके अपलोड करना है, ठीक है। तो उसके बाद ही आप तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद आपने दोबारा से इसी पोर्टल पे आना है जहाँ पे आपने अपने जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका कोई भी टॉपिक है वो सिलेक्ट करना है, उसी तरह सेकंड प्रायोरिटी पे कोई टॉपिक सिलेक्ट करना है, और इसी तरह आपने थर्ड प्रायोरिटी पे आपका जो है वो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कंट्री, जेंडर आ जाता है, ईमेल आ जाती है आपके पास, आईडी नंबर में पासपोर्ट नंबर आता है, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, और उसके बाद आपने CV और मोटिवेशनल लेटर, पहले आपने CV रखनी है यूरोपास फॉर्मेट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने खुद कहा है कि यूरोपास फॉर्मेट में आपने CV अपलोड करनी है, ठीक है। आपने पहले CV रखनी है, मतलब कि एक ही PDF में बनानी होगी ना, दोनों PDF को एक ही PDF में कन्वर्ट करना हो। फॉर एग्जांपल CV की आपके पास एक PDF है और आपके पास एक मोटिवेशनल लेटर की PDF है, तो उनको मर्ज करना होगा, ठीक है। पहले आपने CV रखनी है, नीचे आपने मोटिवेशनल लेटर रखना है, यहाँ पे भी उन्होंने खुद ही बोला हुआ है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द CV एंड स्पेसिफाई एड अ मोटिवेशनल लेटर एट द एंड ऑफ द CV, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर, 2 रिकमेंडेशन लेटर को एक ही PDF बना के अपलोड करना है। इसी तरह प्रूफ ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड्स आ जाता है, जो आपके पास डिग्रीज हैं मास्टर और बैचलर की, वो अपने यहाँ पे अपलोड करनी है, और विद ट्रांसक्रिप्ट्स, तो चारों को एक ही PDF में बना के यहाँ पे अपलोड करना है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने यहाँ पे अपलोड करना है, उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर जो मैंने अभी आपको दिखाया वो यहाँ पे अपलोड करना है, और ये अपलोड करने के साथ आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आपके पास तीन प्रोजेक्ट्स में आपके पास एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, ठीक है। अगर इससे अलावा 3 से ज़्यादा भी अगर आपके पास मैच कर रहे हैं तो आप एक दफ़ा 3 के साथ एप्लीकेशन सबमिट कर दें, फिर नेक्स्ट 3 के साथ आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अप्लाई करें, ज़रूर करें अप्लाई। और ये चाइना कह रहा था कि ये आपके लिए स्पेन के अंदर बहुत ही हाईली पेड स्कॉलरशिप है, और यूरोप का, पूरे यूरोप का हाईली पेड स्कॉलरशिप इसी को माना जाता है, मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप, जो कि सबसे ज़्यादा यूरोप में PhD के लिए यही पे करता है। बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज़ पे नहीं करती जितना कि मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप में आपको पे मिलती है, ठीक है। तो आपने ये इसमें अप्लाई ज़रूर करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके हवाले से भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, ज़रूर अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।